2 exercise 8.4 class 10th mathematics. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec है, यानी कि साइन को, कॉस को, टेन को, कॉट को, सेक तो सेक ये, कॉसेक को, इन सबको किस में लिखना है? सेक ए में लिखना है। सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और तीसरी कौन सी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, और दूसरा 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक है, और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक है, और 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू टेन है, ठीक है ना। ये आपको बहुत बढ़िया करके याद होनी चाहिए, और ये साइड में जिसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करें लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ले लेते हैं हम साइन थीटा, साइन ए, ठीक है ना। साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए में करना है। साइन और सेक साथ साथ कहाँ? ये साइन है और ये सेक है, क्योंकि कॉस किसके बराबर होता है? सेक के बराबर, तो इसे हम सेक मान सकते हैं, ठीक है ना। वी नो डैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। मत का मतलब क्या हुआ? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इस सेक को उधर ले जाते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और इधर भी कितना जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एलसीएम तो लेने आता हुआ, तो साइन ए किसके बराबर हुआ? इस टोटल का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, तो साइन ए किसके बराबर हुआ लास्ट में? ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 है, क्यों? होल स्क्वायर तो नहीं है, इस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर है मतलब, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा? सेक है, ठीक है ना। साइन ए किस टर्म में आ गया? आपके सेक के टर्म में आ गया। अब दूसरा हमें कौन से ले लें? कॉस ले लेते हैं। कॉस तो 1 अपॉन होती है, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। वी नो डैट क्या चीज? कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक है, ये तो होता ही होता है, ठीक है ना। साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन ले लेते हैं। टेन के लिए हम पैच भी ले लेते हैं। सबसे पहले टेन ये आ गया, और ये सेक के साथ ही, तो इसमें तो कोई टर्म ही नहीं है, इसको बाकी उधर ले जाएंगे। टेन ए इन टर्म्स ऑफ सेक है। वी नो डैट, क्या हम जानते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ?
tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए -1। तो tan ए किसके बराबर हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए -1। ठीक है ना। कौन कौन से हो गया हमारे, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, sec तो sec है, उसके बाद क्या आ जाता है, cosec आ जाता है, कॉड भी आता है, cosec ले लेते हैं। cosec ए इन टर्म्स ऑफ sec है। ठीक है ना। अब cosec देख लो क्या होता है, cosec अगर देखो कहाँ है, ये cosec ये रहा। ठीक है ना। और cosec और कहीं और भी है, cosec ये भी है। 1/sin स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर के बराबर होता है। यह cosec हमारे यहाँ पे भी है, ये रहा 1/sin ए इज इक्वल टू cosec है। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं वी नो डैट cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। ठीक है ना। एंड cosec ए इज इक्वल टू 1/sin ए। sin ए कहाँ है, ये हमने निकाला था, दिस वन sec स्क्वायर है -1/sec है, क्या था, sec स्क्वायर है -1, sec स्क्वायर ए -1/sec है। इसको नंबर 1 दे दो, फ्रॉम 1, जिसका जहाँ यूज हो उसका ले। तो cosec ए किसके बराबर हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, डिवाइड ना, दिस वन इज डिवाइड, तो उल्टा हो जाता है। तो sec ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए -1। ठीक है ना। अब कौन सा रह गया, cot रह गया। cot ए इन टर्म्स ऑफ sec है। we know that cot a is equal to cos a डिवाइड बाई साइन है, पढ़ा ना, cos a अपॉन साइन है, मतलब cos a डिवाइड बाई साइन है, डेट इज इक्वल टू cot a। cos a की वैल्यू हमने निकाली थी 1/sec है, डिवाइड बाई साइन ए की वैल्यू अभी हम कौन सी थी, ये थी sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर ए -1, sec स्क्वायर है -1 अपॉन sec है। ठीक है ना। डेट इज इक्वल टू 1/sec है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, जो ऊपर उल्टा हो जाएगा, ये sec है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए -1। ठीक है ना, ये -1 है, ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर हम मिटा देते हैं यूँ करके, अभी से कैसे मिटाएं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता, sec से हमारा sec गायब हो गया भाई साहब। तो cot ए किसके बराबर होगा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए -1। सारे के सारे हो गए, कोई सा भी नहीं बचा। ठीक है ना। तो सारे के सारे हमने कहाँ से यूज़ करें, इन्हीं में से यूज़ करें, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, इसी में से हम ढूंढेंगे तो हमें नज़र आएगा, वो बहुत आराम से हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं ख़त्म होता है। ओके।